वो कहते हैं ना, 10 वीडियोस देखने के बाद भी अगर तुम उसको अपनी जिंदगी या स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट ना करो, यू वोंट बी एबल टू सक्सीड एट द एंड। दिस इज़ वॉट आई डिड इन माई प्रिपरेशन 2 साल पहले जब मेरे बोर्ड एग्जामिनेशंस थे। BST वॉज अ सब्जेक्ट जिसमें मेरे सारे पीयर्स स्ट्रगल कर रहे थे इन माई स्कूल, बट आई रिमेंबर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रैटेजी इन द लास्ट 2 months एंड गेटिंग अ स्कोर ऑफ 98 इन माई CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। BST इसलिए because I believe BST was one of my strengths out of all the subjects that I had in my class 12 board examinations. BST में तुम्हें wit चाहिए, तुम रट के नहीं कर सकते हो। I often see people saying कि BST एक SST है of commerce, but this isn't the case. If you are implementing your strategy the right way and preparing the right way for your board examinations, वो तुम्हें burden नहीं लगेगा and you'll enjoy doing BST apparently throughout your preparation just like me. इस वीडियो में हम इस स्ट्रैटेजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। नंबर 1 विल बी प्लानिंग, नंबर 2 विल बी एग्जीक्यूशन एंड नंबर 3 विल बी द ओवरव्यू। सबसे पहले आ जाती है प्लानिंग की बात, क्योंकि अब अगर प्लानिंग ही नहीं करोगे तुम लोग ढंग से, तो तुम एग्जीक्यूशन और ओवरव्यू कैसे कर पाओगे अपनी प्रेपरेशन का, राइट? स्टार्ट्स विद मेकिंग श्योर कि तुम सारे टॉपिक से तो एटलीस्ट वेल वर्स्ड हो। और मुझे इतना तो लगता है कि अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स जस्ट 1 महीने में है एंड यू आर जस्ट वेल वर्स्ड विद कि क्या सब्जेक्ट्स है, क्या टॉपिक है, क्या चैप्टर है एटलीस्ट फॉर दैट मैटर। सो पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है एंड व्हाट आई डिड इन माई प्रिपरेशन कि तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें टॉपिक्स को तुम ग्रुप कर सकते हो। सो व्हाट आई डिड, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव प्लानिंग तो तुम उससे स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाओ। फॉर एग्जाम्पल आई टुक फीचर्स, आई टुक इम्पॉर्टेंस, आई टुक लिमिटेशन। इन तीनों को मैंने एक दिन करने के लिए रख लिया। तो यू ग्रुप ऑफ टॉपिक्स इनटू 1 डे। अब इस एक दिन में तुम सिर्फ ये टॉपिक्स करोगे और अच्छे से करोगे सो दैट यू रिमेंबर दैम फर्दर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस करने के लिए वो चीज़ कर रहे हो। इफ़ यू आर बिल्डिंग दैट स्ट्रैटेजी यू हैव टू मेक श्योर कि वो टॉपिक्स उस दिन हो जाने चाहिए। एनी बैकलॉग इज नॉट एक्सेप्टेड एट दिस पॉइंट इन टाइम। स्टेप इज टू ओवरव्यू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सबकी होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग वॉज दिस 1 चैप्टर दैट आई वॉज सो गुड एट। अगर तुम्हारे लिए वो डायरेक्टिंग हो सकता है, तुम्हारे लिए वो कंट्रोलिंग हो सकता है, तुम्हारे लिए कोई भी चैप्टर हो सकता है वो, इफ़ यू आर वीक एट समथिंग और स्ट्रॉन्ग एट समथिंग, और वो चीज़ तुम्हें कैसे पता चलेगी वंस यू डू दैट चैप्टर। डोंट गो टू रीडिंग द बुक इन द लास्ट 1 month। लास्ट के 1 महीने में तुम्हें सिर्फ एग्जीक्यूशन पे, सिर्फ क्वेश्चंस करने पे, क्वेश्चन बैंक्स करने पे फोकस करना है। बुक दोबारा रीड करने मत बैठना बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। अगेन इफ यू जस्ट वांट टू रिवाइज तो तुम की पॉइंटर्स अभी से कर सकते हो। डू नॉट कीप दैट फॉर द लास्ट मिनट। टॉपिक्स को डे वाइज अलॉट कर लिया है तो यू नो कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे होगी। इससे तुम्हारे लिए ईजियर हो जाएगा कि तुम बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे पाओ। यू हैव टॉपिक्स अलॉटेड, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स अलॉटेड है, इतना भी नहीं कि इतना ज़्यादा टाइम। अगर तुम्हें 3 टॉपिक्स करने हैं फ्रॉम जस्ट 1 चैप्टर इन अ डे, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, मैथ्स हो गया, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो BST को फॉर ग्रांटेड कभी मत लेना। अब प्लानिंग का सबसे लास्ट स्टेप आता है इज गेटिंग सैम्पल पेपर्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, और बहुत लोग मुश्किल से ही अच्छे सैम्पल पेपर्स ढूंढ पाते हैं। मेरे पास डिस्क्रिप्शन में और भी सैम्पल पेपर्स है, जैसे 2 और 3 पब्लिकेशंस जो बहुत अच्छे सैम्पल पेपर्स देते हैं। जस्ट रेफर टू दोज और किसी और सैम्पल पेपर पे मत जाओ। इतनी बड़ी बुक मत लो। सैम्पल पेपर्स में मोस्टली सिमिलर क्वेश्चंस ही होते हैं। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस देम रेगुलरली ताकि तुम्हें लगे कि तुम दोबारा वो चीज़ गलती नहीं कर रहे हो, राइट? इन टू एग्जीक्यूशन। अब वो चीज़ और वो टॉपिक्स जो तुमने ग्रुप करे हैं, अलॉट किए हैं, मेक श्योर दैट यू रिवाइजिंग देम एवरी डे। मेक श्योर दैट यू कीपिंग इन माइंड कि वो चीज़ बैकलॉग में ना जाए। रिवाइज दैट, मेक श्योर दैट यू डूइंग इट एंड अच्छे से कर रहे हो। डू नॉट डू इट फॉर ग्रांटेड एट ऑल। अब एक स्ट्रैटेजी मेरी टीचर ने मुझे रिकमेंड करी थी दैट हेल्प मी अलॉट इज डूइंग 1 सैम्पल पेपर एवरी डे। अब तुम्हें कोई नहीं बोल रहा है कि तुम 3 घंटे का सैम्पल पेपर करो एक दिन में। इट इज़ ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट विद अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन योर हेड। तो तुम क्या कर सकते हो कि सैम्पल पेपर्स में, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बुकलेट, राइट? उसमें 10 सैम्पल पेपर्स है। तो व्हाट यू कैन डू इज टेक 1 डे, डू ऑल द MCQs ऑफ द सैम्पल पेपर। ये चीज़ नहीं करनी तो क्या कर सकते हो कि 3 मार्कर्स कर लो, 4 मार्कर्स कर लो, 5 मार्कर्स कर लो एक दिन में। या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम एक सैम्पल पेपर कर लो ऊपर से, लाइक इफ़ यू नो द आंसर हाउ विल यू फॉर्मेट दैट, हाउ विल बी द की पॉइंटर्स। लिखने मत बैठना बिकॉज ऑब्वियसली डू नॉट हैव मच टाइम। तो तुम क्या करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, टेक 3 मार्कर्स 1 डे हर एक सैम्पल पेपर से, या फिर 4 मार्कर्स 1 डे हर एक सैम्पल पेपर से।
ये चीज़ कर सकते हो, दिस एक्चुअली हेल्प मी अलॉट, या फिर अगर ये नहीं करना तो तुम सिर्फ एक सैम्पल पेपर कर सकते हो ऊपर से। केस स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें CUET के लिए भी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, राइट? तो उन चैप्टर्स को रटो मत। ऑब्वियसली थोड़ा सा की पॉइंटर्स, कीवर्ड्स रखने याद ज़रूरी हैं, बट केस स्टडीज करो। केस स्टडी से यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टॉपिक, यू अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज एक्चुअली ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तभी तुम्हें समझ आएगा व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द इंटायर थिंग, ऑफ द इंटायर चैप्टर, इवन द टॉपिक फॉर दैट मैटर। द थर्ड स्टेज इज ओवरव्यू और ओवरलुक। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है कि वेयर इज द पॉइंट दैट यू आर लैकिंग, कहाँ तुम बार बार गलती कर रहे हो। अगर बार बार नहीं तो एक बार गलती करी है, क्या वो इम्प्रूव किया तुमने? बिकॉज ऑफन वॉट वी डू इज, अगर हम एक जगह गलती कर देते हैं ना, उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, वी जस्ट लीव इट आउट देयर कि बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, बट दैट बाद में नेवर कम्स। सो इफ यू आर डूइंग अ मिस्टेक, मेक श्योर दैट यू करेक्टिंग दैट। और अगर कहीं तुम्हें लैक लग रहा है, उस टॉपिक को दोबारा से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव टाइम। पेशेंस से काम लोगे अभी तो इट विल हेल्प एट दी एंड। अगर इम्पेशेंट रहोगे, बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। सो कीप दैट इन माइंड। अच्छे से अलॉट करना, दैट इज़ टोटली ऑन यू। मैं तुम्हें कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं दे रही हूँ, बिकॉज नो टाइम टेबल वर्क्स फॉर नो बडी। सबकी लाइफ स्टाइल अलग होता है, सबकी प्रेफरेंसेज अलग होती हैं, एंड एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट थिंग फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो तुम अपने हिसाब से डिवाइड करो, बट डू दिस राइट अवे। सैम्पल पेपर सिटिंग में भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है तुम्हें, 3 घंटा बैठो एक जगह पे, बिकॉज ऑफन जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं ऑफ गिविंग सैम्पल पेपर्स, ऑफ गिविंग पेपर्स फॉर दैट मैटर। हमारे स्कूल में व्हाट वी यूज्ड टू हैव इज कि हम हर हफ्ते या हर 3 दिन में एक सैम्पल पेपर देने जाते ही थे फॉर दैट मैटर। सो आई हैड रिमेंबर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द पॉइंटर्स इन माई माइंड। अगर तुम मुझसे पूछोगे द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, आई स्टिल रिमेंबर दैट। So you have to have that amount of confidence on any topic, any subject, any freaking chapter. तो क्या करना है, हर एक हफ्ते एक दिन लो कि तुम पूरा सैम्पल पेपर बैठ के अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। आस्क योर टीचर टू चेक दैट सैम्पल पेपर फॉर यू एंड मार्क दैट अकॉर्डिंगली। तुम्हें इससे कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी एक्चुअली गलतियाँ क्या है और तुम कहाँ पे लैक कर रहे हो। सो अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, डू द सैम्पल पेपर पूरा अच्छे से बैठ के एक सिटिंग में, और जितनी बुरी से बुरी कंडीशंस में बैठ के कर सकते हो। आई मीन ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कोई टूटी चेयर में बैठ के करो, बट द पॉइंट इज यू हैव टू गेट दैट हैबिट ऑफ सिटिंग 3 hours टू डू दैट पेपर एंड अच्छे से सॉल्व करो। जस्ट गिव इट लाइक यू आर गिविंग योर बोर्ड एग्जाम, अच्छे से सॉल्व करना है। लास्ट थिंग इज रिवाइजिंग ऑल दी टॉपिक्स, ऑल दी चैप्टर्स टिल दी एंड। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो सिर्फ या तो लैक है वही चैप्टर कर रहे हैं, या सिर्फ जो स्ट्रेंथ है वही चैप्टर कर रहे हैं। रिवाइज ऑल दी चैप्टर्स टिल दी एंड, डू नॉट लीव एनी थिंग, बिकॉज कुछ भी छोड़ोगे और अगर वो आ गया दैट विल बी बैड फॉर यू ओनली। बोर्ड्स में मोस्टली तुम्हें आइडिया होता है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें आइडिया होता है कि क्या चीज़ एक्चुअली आने वाली है, इंस्टेड ऑफ वॉट यू हैव इन कॉलेज। तुम्हारे स्कूल में बहुत ईजी होता है एंड इवन टीचर्स हेल्प यू अ लॉट। सो यू हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल यार ऑलरेडी, यू हैव नोट्स। इफ यू डोंट तो फिर देख लो ऑनलाइन जाके, बहुत कुछ अवेलेबल है, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन दैट। तुम्हें ओवरव्यू चाहिए, तुम्हें मैराथन चाहिए, सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। एंड नॉट जस्ट दैट, तो तुम्हारे सिंपल अपने ही नोट्स बनाए हुए बहुत हेल्प करते हैं। आई रिमेंबर माई नोट्स, दे वर बाइबल फॉर मी। BST के नोट्स स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उन्होंने तो मेरी बहुत हेल्प करी थी इन माई एंटायर प्रिपरेशन, इवन द लास्ट डे। तो लास्ट डे पे पैनिक बिल्कुल नहीं करना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कौन कहता है कि लास्ट डे पे नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ो, पर ऐसे नहीं दैट इज़ बर्डन यू। अच्छे से पढ़ो, रिवाइज दैट, बट पहले से बर्डन लेके चलो ताकि तुम्हें एंड में एक दिन पहले इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, बट कीप दैट इन माइंड कि ये पॉइंटर्स तुम्हें आते हैं, यू नो एवरीथिंग। द लास्ट एंड द मोस्ट मैजिकल टिप इज कीवर्ड्स। बोर्ड्स में आंसर कर रहे हो, प्री बोर्ड्स में आंसर कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी सैम्पल पेपर कर रहे हो, मार्क ऑल द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। मार्क करो, याद करो वो कीवर्ड्स, क्योंकि वो तुम्हें करने पड़ेंगे, देयर इज नो चॉइस। वेन एवर एन एग्जामिनर और द चेकर चेक्स योर आंसर शीट और उसको अगर वो कीवर्ड्स दिख जाते हैं एंड इवन हाईलाइटेड दिख जाते हैं, दैट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर योर मार्क्स। कीवर्ड्स याद रखो, अच्छे से करो, एंड मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन ऑल द कीवर्ड्स इन योर आंसर शीट। दिस वॉज इट फॉर द स्ट्रैटेजी फॉर BST। अगर तुम्हें अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लिए भी कोई स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, मेक श्योर टू कमेंट डाउन, आई विल मेक श्योर कि आई ब्रिंग दैट सून। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ओवरऑल बोर्ड्स के लिए तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, मेक श्योर टू कमेंट डाउन फॉर दैट अगैन। बी गेटिंग अ लॉट ऑफ CUET stuff on the channel coming very soon. Apart from that, if you have any doubts, you can comment down. Make sure to like, share, subscribe.
सांस लो, ब्रीद इट आउट, मेक श्योर कि तुम इस पूरी प्रोसेस में खुद को एग्जॉस्ट मत करो. Keep breathing, do stuff that you like, listen to music, there's a lot of stuff that you can do. Make sure to subscribe to the channel as well. Stay happy, peace out, and bye bye.